हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी। अगर आप क्लास +1 केमिस्ट्री को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। मैं हर टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ेंगे। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ हमें एंटोइन लवॉइजर ने दिया था और ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं। तो रिएक्शन से पहले टोटल मास 90 ग्राम था और रिएक्शन के बाद भी वाटर का टोटल मास 90 ग्राम ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो चलो अब हम दूसरे लॉ की तरफ आते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। A chemical compound always contains the same elements in the same proportion by mass. तो ये लॉ हमें दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने और ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड हमेशा अपने एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में रखता है। फॉर एग्जांपल, वाटर यानी H2O को ही देख लो। आप पानी इंडिया का ले लो या किसी अदर कंट्री का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। अब हम आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखते हैं ये क्या कहता है। When two elements form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other are in ratio of small whole number. जो ये लॉ है वो हमें डाल्टन जी ने दिया था। ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनके मास का रेशियो छोटे पूरे नंबरों में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? CO और CO2। दोनों में कार्बन सेम है, दोनों में कार्बन सेम है, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग है। इसी वजह से ये लॉ फॉलो होता है। So that's all for today's video. I hope this explanation helped you understand the topic easily. If you found this video useful, please like video, subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss our upcoming study videos. If you have any doubt, let me know in the comment section. I will try my best to help you. Thank you so much for watching. See you in next video. Bye.